अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल तीसरा वीडियो डॉक्टर नौरा शेख आपा का आया। काफ़ी अच्छा मैसेज दी लोगों को और लोगों को बात समझ में भी आ रही है। हीरा ग्रुप कंपनी को किस तरीके से लोग बदनाम किए, MIM के लोग किस तरह से लोगों को बहका कर, भड़का कर, फुसला कर लोगों से FIR करवाए और डॉक्टर नौरा शेख आपा को अंदर कराने का काम किया। ये MIM के लोग और जो लोग भी कंप्लेन किए उसमें ज़्यादातर लोग ना समझते। कुछ लोग ऐंठन में थे, उनके अंदर ऐंठन बहुत थी, बहुत ज़्यादा ऐंठन थी। तो मैं तो जब 18 साल का था मैं, तो उस तरह 18 साल की उम्र से ही मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। ज़्यादा सेवा में लोगों की ऐंठन ढीली करने में, जिसको ज़्यादा ऐंठन रहती है तो उसकी ऐंठन मैं छुड़वा देता हूँ। तो ज़्यादा मेरा वक्त लोगों की ऐंठन ढीली करने में जो है निकल जाता है। लेकिन ज़्यादातर कंप्लेनर जो है लोगों को कहने में, लोगों को चढ़ाने में, लोगों के बहकाने में आ गए और कुछ लोग घबरा कर कंप्लेन कर दिए। आज 3 साल का वक्त होने जा रहा है और जितने भी हीरा फाइटर थे सारे लोग एक एक लोगों को समझाते रहे, एक एक लोगों को बताते रहे। 3 साल के वक्त में लोग किसी सब्जेक्ट से PhD कर लेते हैं और आप लोगों को एक छोटी सी बात नहीं समझ में आई कि ये MIM के लोग हीरा ग्रुप कंपनी को किस तरीके से डैमेज किए और लोगों को बहका कर FIR करवाया, डॉक्टर नौरा शेख आपा को अंदर करवाया और कंपनी को डैमेज कराया। डॉक्टर नौरा शेख आपा जब गिरफ्तार हो गए उसके बाद कंपनी का सारे कामकाज ठप हो गए। तो एक छोटी सी बात आप लोगों को नहीं समझ में आई, आज कंप्लेन करके आप लोग पछता रहे हैं। कई लोगों का फ़ोन मेरे यहाँ खुद आया, कई लोगों को ग्रुपों में बात करते हुए सुना। अभी रात में एक मैं मैसेज देख रहा था ग्रुप में, तो उसमें कुछ लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर नौरा शेख आपा का 3 वीडियो के द्वारा मैसेज आया, लेकिन उसमें कंप्लेनरों के लिए कोई बात नहीं कही। तो कंप्लेनरों के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है और कोर्ट में कंप्लेनरों का पैसा जमा हो जाएगा और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक लंबा संघर्ष करने के बाद शायद आप लोगों का पैसा मिल सके। क्योंकि आप लोगों ने कंप्लेन किया, आप लोगों ने कंप्लेन करके डॉक्टर नौरा शेख आपा को अंदर कराया और कंपनी को डैमेज किया आप लोगों ने। और आप लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कंप्लेन किए और दूसरों का ख्याल नहीं रखे। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की कंप्लेन करने की वजह से 20 लाख लोग प्रभावित हुए, 3 लाख घर का चूल्ही चौका बंद हुआ, लोग परेशानी में थे, कष्ट में थे। उसके बाद भी डॉक्टर नौरा शेख आपा के लिए दुआ किए, लेकिन कंप्लेन नहीं किए 99% लोग।
परेशानी में थे, परेशानी उठाए और कंपनी का साथ दिए। लेकिन जो भी कंप्लेनर था सिर्फ अपने फ़ायदे, अपने भले की सोचकर कंप्लेन किया, कंपनी को डैमेज किया। तो अब बचा ही क्या है कि डॉक्टर नौयरा शेख आपा कंप्लेनरों की बात करेंगे, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला तय हो चुका है कि कंप्लेनरों का पैसा कोर्ट में जमा कर दिया जाए। सारे कंप्लेनरों का हिसाब, जो लोग भी FIR किए हैं, कंप्लेन किए हैं, सारे लोगों का हिसाब हीरा ग्रुप की लीगल टीम बना रही है। जैसे ही ये हिसाब किताब बन जाएगा, सारे कंप्लेनरों का पैसा कोर्ट में जमा हो जाएगा। अब उस पैसे को कैसे लेना है, किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हाँ, एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि जो लोग कंपनी में जैसे 1 लाख रुपए जमा किए और 30,000 रुपये या 35,000 रुपये पा चुके हैं कंपनी के द्वारा, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए जो लोग जमा किए, जो भी कंप्लेनर 30,000 रुपये पा चुके हैं, तो उनका 70,000 ही बचा है। अगर जो 35,000 पा गए तो उनका 65,000 बचा है। तो जो पैसा बचा है वही कोर्ट में जमा होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो डबल टिबल पा गए पैसा, वो भी कंप्लेन किए। कुछ लोगों का 10 लाख, सुनने में आ रहा है कि 10 लाख रुपए था, 9 लाख पा गए, 1 लाख बचा, वो भी कंप्लेन कर दिया। जो कुछ लोग विड्रॉल ले चुके थे, सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी थी उनके पास, वो भी कंप्लेन कर दिए। तो कंपनी डैमेज करने का आरोप सीधा सीधा सिद्ध होता है। जो लोग भी कंप्लेन किए हैं, FIR किए हैं, तो उन लोगों के ऊपर कंपनी डैमेज करने का आरोप तय होता है और उसका भरपाई कंप्लेनरों को, जो FIR किए हैं, कंपनी डैमेज करने की भरपाई करना पड़ेगा। रही तो ये एक बात कंप्लेनरों की। अच्छा, कुछ कंप्लेनर जो नासमझ थे, मासूम थे, उनको लोग बहकाए। MIM के लोग, असाउद्दीन वैसी MIM के लोगों ने बहकाया और बहका कर उनको गलत रास्ते पे डाल दिया। आज मेरे पास लिस्ट आई है, मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे लोग जो शुरू में हीरा ग्रुप के खिलाफ बोला करते थे, हीरा ग्रुप कंपनी को गाली देते थे, डॉक्टर नौयरा शेख आपा को गाली देते थे, ये MIM के लोग जगह जगह से कुछ लोग दलाली में उड़कर आए। वो सारे लोग आज कंप्लेनरों के पीछे लगे हुए हैं पैसा खींचने के चक्कर में। एक तो कंप्लेनर पहले से ही बहुत परेशान है और उसके बाद ये इस परेशानी में भी जो है, ऊपर से जैसे एक बॉम्बे के एडवोकेट साने इलाही नाम है, वो और इस तरीके से तमाम लोग, नाम मैं कितना गिनाऊंगा, जो लोग शुरू से लेकर आखिर तक कंपनी को बदनाम करने में, कंपनी को गाली देने में, सपोर्टरों को गाली देने का काम किया, डॉक्टर नौयरा शेख आपा को गाली देने का काम किया, जो लोग भी MIM के लोग, वो सारे लोग आज कंप्लेनरों के एकदम आगे पीछे पैसा खींचने में लगे हुए हैं। कुछ नाम मेरे पास आया है, जैसे साने इलाही तरकी या तुर्की, कुछ नाम एडवोकेट हैं ये, फरहान रशीद, नरेंद्र कुमार, एक वो उधर का बेंगलोर के हैं, वो यूनुस सैयद, ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों से पैसा खींचने का काम कर रहे हैं, जो भी कंप्लेन किए हैं। तो हीरा ग्रुप
कि जो भी कंप्लेनर हैं पहले से ही काफ़ी परेशान थे, और ये लोग मेरे पास अभी एक लिस्ट आई है, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ कि इसमें हैदर अली, इरशाद अहमद, शब्बीर अहमद, अबरार अहमद, अनीस मालवी, अली अख्तर, इस तरह के तमाम लोगों की एक लिस्ट आई है। ये आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये देख सकते हैं। इन लोगों से मीटिंग करके ये सानी इलाही एडवोकेट जो मीटिंग करके लोगों से पैसा खींचने का काम कर रहे हैं, जो सानी इलाही एडवोकेट का एक मैं वीडियो देखा कल परसों में, जो बोला कि मैं कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ। ये इंसान शुरू से ही कंपनी के खिलाफ रहा, शुरू से हीरा ग्रुप को गाली देने का काम किया। इसी तरीके से हैदराबाद में काफ़ी लोग डॉक्टर नौहरा शेख आपा को गाली देने का काम किए। तो जो मैं जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर समझो कि उसको कोई गाली दिया तो वो मुझको गाली दिया, या मेरे साथ में कोई खड़ा है या मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, मेरे साथ में कोई खड़ा है उसको कोई गाली दिया तो समझो मुझको गाली दिया। इसलिए क्योंकि जैसा सवाल होता है वैसा जवाब देना पड़ता है। तो मैं अभी कल एक वीडियो, तीसरा वीडियो डॉक्टर नौहरा शेख आपा का देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग गाली देते हैं और आप लोग गाली ना दें, और बदले में उसका जवाब खूबसूरती से दें। तो तो ये तो चूँकि आपा शायद मेरा वीडियो देखती होंगी, तो मैं तो जिसका जैसा सवाल रहता है वैसे ही उसका जवाब देता हूँ। और कुछ लोग ऐठन में थे शुरू से आखिर तक, तो उसको ऐठन छुड़ाने का काम किया, और जो जैसा सवाल करता है वैसा जवाब पाता है। किसी को शौक़ नहीं है गाली देने का और गाली सुनने का, लेकिन शुरू में जिस तरीके से लोग, उसी हैदराबाद के लोग हीरा ग्रुप कंपनी को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े, उसी तरीके से डॉक्टर नौहरा शेख आपा को लोग, उसी हैदराबाद के लोग गाली देने का काम किए। जो इंसान अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर नौहरा शेख आपा उसी हैदराबाद की हैं, और रिश्ते में कहीं न कहीं से बहन बेटी माँ लगेंगी। हैदराबाद के लोग जो अपने बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, तो वो दूसरे की और क्या इज्जत करेंगे। क्योंकि डॉक्टर नौहरा शेख आपा उसी हैदराबाद के हैं, और जिस तरीके से उनको बदनाम करने का काम किए उसी हैदराबाद के लोग, उसी MIM के लोग, इसी तरीके से क्योंकि सोशल मीडिया में आकर क्या क्या नहीं बोली है MIM के लोग हैदराबाद में। हैदराबाद वालों से अच्छे, मैं बताऊं, सारे लोगों की नहीं मैं बात कर रहा हूं, हैदराबाद वालों से कहीं अच्छे यूपी, बिहार, कश्मीर, राजस्थान, मुंबई के लोग थे कि जिन्होंने कभी अपशब्द नहीं बोला। डॉक्टर नौहरा शेख आपा को कभी अपशब्द नहीं बोला, और न कभी सपोर्टरों को अपशब्द कहा, लेकिन उसी हैदराबाद से लोग गाली दिए। और
यूपी, बिहार, राजस्थान, हैदराबाद से 2000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। लोग यहाँ पर सब्र बना के रखे और कंपनी के साथ खड़े रहे कंधा से कंधा मिलाकर, लेकिन हैदराबाद वालों को सब्र नहीं था, बिल्कुल सब्र नहीं था। हैदराबाद के लोग जिन्होंने कंप्लेन किया, अगर कंपनी का साथ दिए होते, लाख MIM वाले बहकाए आप लोगों को, MIM के लोग लाख आप लोगों को भड़काए बहकाए, लेकिन आप लोग अगर सब्र से काम लिए होते, आप लोग जरा भी समझदारी से काम लिए होते, तो आज 20 लाख लोग परेशान नहीं हुए होते। अब 20 लाख लोगों के साथ साथ डॉक्टर नौहरा शेख आपा 2.5 साल जेल के अंदर नहीं रहते। जेल के अंदर की ज़िंदगी एक एक दिन, एक एक घंटा जितनी भारी पड़ती है। कभी इत्तेफाक होगा जो भी कंप्लेन किया है जेल जाना पड़े, तो जेल के अंदर की ज़िंदगी देखना तुम लोग कि किस तरीके से जेल के अंदर की ज़िंदगी होती है। लेकिन अब जो भी मामला है कोर्ट में है, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कंप्लेनरों से कि आप लोग अभी से सब्र बना के रखें। आप लोग जो किया सो किया, आप लोग बिल्कुल किसी के बातों में ना आए। कोई भी एडवोकेट हो, कोई भी कहीं मीटिंग करे, कहीं बुलाए, एकदम नहीं, क्योंकि आप लोगों का पैसा कोर्ट में जमा होगा और कोर्ट तय करेगी कि कैसे कैसे पैसा आप लोगों को देना है। कोई ना कोई रास्ता इंशाअल्लाह ताला निकलेगा कंप्लेनरों के लिए भी। लेकिन अभी भी आप लोग दलालों के चक्कर में ना आए, बिल्कुल ना आए, बिल्कुल। कोई भी दलाल, जितना भी मैं नाम लिया वो तो कम है। जगह जगह हीरा ग्रुप के खिलाफ लोग भड़काने का काम आज भी कर रहे हैं और हर 2-2, 4-4 किलोमीटर पे एक एक दलाल मिल जाएगा जो हीरा ग्रुप की बुराई करने के लिए बैठा है। बस उनका मकसद है कि किसी तरीके से लोगों को बहका कर, भड़का कर अपने तरफ लाओ, उनसे जो हो सके पैसा खींच लो। तो अभी भी मैं जो भी कंप्लेनर हैं मैं उनसे मना कर रहा हूँ, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी भी आप लोग कंप्लेन किए, ये तो गलत किए, लेकिन अभी भी आप लोग खामोशी से बैठें। अब चूँकि मामला कोर्ट में है, पैसा आप लोगों का कोर्ट में जमा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता आप लोगों के लिए बनेगा। और ये जितने सारे लोगों का मैं नाम गिनाया हूँ, इन लोगों को 1 रुपये देने की नहीं ज़रूरत है। इन लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर 10 कदम पे हीरा ग्रुप की बुराई करने के लिए एक एक कितने लोग निकले। शायद वो नया पुराना जितना भी वीडियो आप लोग निकाल के देखेंगे तो तमाम लोग हर जगह से कहाँ से पैदा हो गए, जो ना हीरा ग्रुप को कभी जानते थे, ना हीरा ग्रुप के वो मेंबर हैं, ना हीरा ग्रुप कभी सुने होंगे। वो भी हीरा ग्रुप की बुराई करने के लिए निकल गए, गाली देने का काम किया हीरा ग्रुप को, डॉक्टर नौहरा शेख आपा को, हीरा ग्रुप के सपोर्टरों को। तो जैसा जो सवाल किया वैसा जवाब पाया और आगे भी इंशाल्लाह पाता रहेगा। जिसका जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब हो पाएगा, और जो जितना ही ऐठन में रहेगा उतना ही मैं उसकी ऐठन ढीली कर देता हूँ। ये तो मेरा कोई आज नया नहीं है। इस समाज सेवा में मैं अपना 20 साल निकाल दिया हूँ लोगों की ऐठन ढीली करने में। तो मैं बढ़िया से ऐठन ढीली कर देता हूँ लोगों की, क्योंकि कभी इत्तेफाक कभी सामना होगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल कल डॉक्टर नौहरा शेख आपा का एक वीडियो में देखा, उसमें कह रही थी कि लोग गाली दें तो आप लोग सुन लें। नहीं लोग गाली दें तो आप लोग उसका जवाब खूबसूरती से दें। बहरहाल आपा आपके आगे पीछे जो भी मौलवी मौलाना रहते हैं या रहते थे,
वो खूबसूरती, शायद वो खूबसूरती से जवाब दे पाए, मुझे तो नहीं आता। मुझे तो बस यही समझ में आता है, जिसका जैसा सवाल उसको वैसा जवाब। आज तमाम लोग मिलने आते होंगे आपसे, तमाम लोग जो भी मौलवी मौलाना हैं, तो शायद वो जवाब खूबसूरती से देंगे। और मैं तमाम डॉक्टर नौहरा शेख आपा के आगे पीछे जितने भी साथ में रहने वाले मौलानाओं को मैं सुना, काफ़ी हदीस सुनाते हैं, लेकिन शायद वो एक हदीस भूल गए। एक हदीस और भी है कि जुर्म के खिलाफ लड़ो। अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ो। अगर अल्लाह ताला ताकत दी है तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल के अंदर उसको बुरा कहो। तो इस 2.5-3 साल के बीच में मैं बहुत से लोगों को देखा, जो आगे पीछे जो साथ में रहने वाले लोग थे कहीं नज़र नहीं आए। शायद जानते नहीं थे या भूल चुके थे या भूल गए थे इस बीच कि हाँ डॉक्टर नौहरा शेख आपा भी कोई है। बहरहाल वो आपका मामला है और उन लोगों का मामला है। लेकिन सारी हदीसें आप लोग, मैं मौलाना लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि सारी हदीसें आप लोग सुनाते हैं लोगों को, तो ये भी तो हदीस पता होगा कि जुर्म के खिलाफ लड़ो। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ो, और अल्लाह ताला ताकत दिए तो हाथ से रोको, और नहीं हाथ में ताकत है, बाजू में ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोको। ज़ुबान में से भी नहीं रोक सकते हो तो कम से कम उसको दिल से बुरा कहो। तो आप लोग इतना तो कर सकते थे। बहरहाल आप लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप बाकायदा खूबसूरती से जवाब दे सकते हैं लोगों का। शायद उसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त निकल चुका है, सारे लोगों को खुद समझ में आ चुका है। और जो लोग अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ कंप्लेनरों से कि जो लोग मासूम हैं, जो लोग बहकाए में आ गए, लोगों को भड़काने में आ गए, या घबरा के जो लोग कंप्लेन किए, आप लोग अभी से खामोश बैठें, चूँकि सारे मामला कोर्ट में है। हीरा ग्रुप कंपनी खुद कोर्ट में पैसा देने के लिए रेडी है। आप लोग किसी के बात में ना आए। ये मैं जितना नाम आप लोगों को गिनाया इसमें से किसी के बात में ना आए, ना किसी को 1 रुपये दें। ये लोग वही लोग हैं जो आप लोगों को शुरू से भड़काए, शुरू से बहकाए, आप लोगों से कंप्लेन कराए। अब यही लोग आप लोगों का पैसा खींचने का काम कर रहे हैं। अब पैसा लेकर ये लोग कहीं गायब हो जाएंगे, लोगों का पता नहीं चलेगा। ज़्यादातर लोग गायब भी हो चुके हैं। ठीक है, बहरहाल कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग बिल्कुल जो भी कंप्लेन किए हैं, एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि देखिए डॉक्टर नौहरा शेख आपका एक नेक खातून है। हो सकता है कि आप लोगों के बारे में वो सोचें। कोर्ट में पैसा जमा करने के बाद जो भी कोर्ट के प्रोसीजर हैं वो पूरा करने के बाद हो सकता है कि कुछ आप लोगों के बारे में वो सोचेंगे। हो सकता है कि हीरा ग्रुप ही आप लोगों को कोई एडवोकेट कर दे, आप लोगों को पैसा दिलाने के लिए मदद करें। तो आप लोग खामोश बैठें, किसी के बातों में ना आए, न कहीं आए न जाएं, न किसी को 1 रुपये दें, क्योंकि आपा का डॉक्टर नौहरा शेख आपा एक बेहतरीन, एक अच्छी, एक नेक खातून है। तो आप लोग, मैं कंप्लेनर्स कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। हो सकता है डॉक्टर नौहरा शेख आपा आप लोगों के बारे में कुछ सोचें, हीरा ग्रुप आप लोगों के बारे में कुछ सोचें।
आप लोगों का पैसा दिलाने के लिए हीरा ग्रुप का बिल्कुल मकसद नहीं था किसी का भी 1 रुपये लेके बैठे, लेकिन आप लोगों की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। 20 लाख लोग परेशान हुए। लोगों का अपने लोग फ़ोन करके अपनी तकलीफ़ अपनी परेशानी बताते थे, क्योंकि मसला 1 2 10 5 लोगों का नहीं था, मसला 2 लाख के पीछे 20 लाख परिवार का था। तो शायद उसको पूरा कर पाना एक बहुत नामुमकिन जैसा था। इसलिए हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा रहा, जिससे जितना हो सका एक दूसरे की मदद किया। लेकिन आप लोगों ने कंप्लेन करके बहुत बड़ी गलती किया। अब जो बहरहाल जो हो चुका वो तो वापस नहीं होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग किसी भी दलाल किसी भी एडवोकेट के चक्कर में ना आए। ये सारे लोग पैसा खींचने का काम कर रहे हैं और आप लोगों का जैसे बहका कर भड़का के आप लोगों से FIR कराए, इसी तरीके से पैसा लेकर आप लोगों से 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।